फुटबॉल का जब भी जिक्र होता है तो सबसे बेहतरीन प्लेयर्स को लेकर हमेशा कुछ नामों के बीच तुलना होती है, जैसे पेले मैराडोना, मेसी रोनाल्डो और जिदान रोनाल्डिनियो। अब देखेंगे तो वो किलियन एम्बापे और अर्लिंग हालैंड के बीच में होती है। लेकिन जब बात सबसे बेहतरीन रेफरी की होती है तो वहां कोई भी डिबेट रह ही नहीं जाती, क्योंकि यहां सिर्फ एक नाम राज करता है। नाम क्या है? पियर लुइजी कोलिना। भले ही आप ये नाम नहीं जानते हो, लेकिन आपने अगर कभी भी फुटबॉल देखा होगा तो उनका चेहरा जरूर देखा होगा। चमकता हुआ गंजा सिर, बड़ी बड़ी नीली आंखें, घूरते ऐसे थे कि दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टार्स भी दो बार सोचे कि उनसे बहस करनी है या नहीं करनी है। एक ऐसे रेफरी जो वर्ल्ड कप फाइनल, चैंपियंस लीग फाइनल, यूएफए कप फाइनल और ओलंपिक फाइनल यानी हर बड़े कंपटीशन में दिखाई दिए। एक ऐसे रेफरी जिन्हें फीफा ने लगातार 6 साल दुनिया का सबसे बेहतरीन रेफरी चुना, और एक ऐसे इंसान जिनके बारे में डेविड बेकहम ने कहा था कि अगर किसी रेफरी की जर्सी उन्हें चाहिए तो वो कोलिना की ही होगी। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको उसी इंसान का किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसने मैदान पर सीटी बजाकर इतिहास बना दिया। पियर लुइजी कोलिना का जन्म 13 फरवरी 1960 को इटली के बोलोनिया शहर में हुआ। उनकी मां स्कूल टीचर थी और पिता इटालियन डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करते थे। मतलब समझ ही गए होंगे कि घर में जो है पूरा डिसिप्लिन था, नियमों का हमेशा पालन करना होता था और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा जाता था। बचपन में कोलिना भी बाकी बच्चों की तरह फुटबॉलर बनना चाहते थे। उनकी लंबाई ठीक ठाक थी, अच्छी खासी थी, इसलिए वो चाहते थे कि वो फुटबॉल खेले और एक बेहतरीन फुटबॉलर बने। वो सेंटर बैक वाली पोजीशन पे खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि शायद प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना उनके बस की बात नहीं है। इसी दौरान 17 साल की उम्र में एक दोस्त ने उन्हें रेफरी कोर्स ज्वाइन करने की सलाह दी। कोलिना ने मजाक मजाक में कोर्स कर लिया, लेकिन तब उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला एक दिन उन्हें फुटबॉल इतिहास का सबसे मशहूर रेफरी बना देगा। रेफरी बनते ही कोलिना की प्रोग्रेस जो है वो बाकी लोगों से अलग थी। जहां दूसरे रेफरी सालों तक लोअर डिवीजन में अटके रहते थे, वहीं कोलिना काफी तेजी से आगे बढ़ते गए। उनके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था। मैदान पर कभी भी वो घबराते नहीं थे, प्लेयर्स से डरते नहीं थे और सबसे बड़ी बात, नियमों से वो कोई समझौता नहीं किया करते थे। कोलिना खुद कहा करते थे, आई एम ए मैन ऑफ द रूल्स, यानी यही लाइन जो है उनकी असली पहचान थी। अगर किसी प्लेयर ने नियम को तोड़ा तो उसे सीधा कार्ड मिलेगा, चाहे सामने कोई भी सुपरस्टार क्यों ना हो। अगर फैसला हो गया तो बहस की कोई भी जगह नहीं होती थी। और यही वजह थी कि धीरे धीरे प्लेयर्स भी समझ गए कि इस आदमी के सामने किसी तरीके का ड्रामा काम नहीं करेगा। ड्रामा इसलिए क्योंकि फुटबॉल मैदान पे आप कई बार देखते हैं कि प्लेयर्स जानबूझकर डाइव करते हैं, जानबूझकर कुछ नाटक करते हैं समय बर्बाद करने के लिए, लेकिन ये इतने स्ट्रिक्ट रेफरी थे कि उनके सामने ये सब ड्रामा जो है वो काम नहीं करता था। 1988 तक कोलिना इटली की प्रोफेशनल फुटबॉल में पहुंच चुके थे। उन्होंने सीरियस C1 और सीरियस C2 में रेफरिंग शुरू की। अगर क्रिकेट की भाषा में समझे तो भारत के रणजी ट्रॉफी या घरेलू क्रिकेट जैसा ये लेवल था। वहां से आगे बढ़कर वो सीरिया B में पहुंचे और फिर कुछ ही सालों में वो सीरिया A तक पहुंच गए। सीरिया A उस दौर में फुटबॉल की सबसे बड़ी लीग मानी जाती थी, ठीक वैसे ही जैसे आज क्रिकेट में IPL का दर्जा है। दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स उस टाइम पे वहीं खेला करते थे और वहां रेफरिंग करना किसी भी अधिकारी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक माना जाता था। पाउलो माल्दिनी, रॉबर्टो बैजियो, डेल पिएरो, गैब्रियल बतिस्तुता और रोनाल्डो नजारियो जैसे प्लेयर्स उस टाइम वहां खेला करते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि जितनी चर्चा प्लेयर्स की होती थी, उतनी ही चर्चा धीरे धीरे कोलिना की भी होने लगी। मैदान पर उनका कंट्रोल जो है वो अलग लेवल का था। वो चिल्लाते भी थे, प्लेयर्स को पीछे धकेलते भी थे और जरूरत होने पर अपनी आंखें दिखाकर पूरी बहस को खत्म कर देते थे। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। हमारे साथी अनुष्का की तरफ से की गई एक रिसर्च के मुताबिक उन्हें एलोपेसिया नाम की एक बीमारी हो गई। कुछ ही दिनों में उनके सारे बाल जो है वो गायब हो गए, यानी कि वो जो बाल हैं, उनके सिर पे जो बाल थे वो झड़ गए। बाद में शरीर के बाकी हिस्सों के बाल भी चले गए। ये एक ऐसी बीमारी थी जिससे किसी भी इंसान का कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो सकता था, लेकिन कोलिना ने इसे कमजोरी नहीं बनने दिया। उल्टा यही उनकी पहचान बन गया। उनका गंजा सिर और बड़ी आंखें दुनिया भर में मशहूर हो गई। रेफरी.com की एक प्रोफाइल में लिखा गया कि लोग उन्हें एलियन यानी कि दूसरे प्लेनेट का इंसान तक समझने लगे थे और कई लोग ऐसे मजाक मजाक में कह दिया करते थे,
लेकिन मैदान पर वही चेहरा प्लेयर्स के लिए चेतावनी था कि अब यहाँ पे कोई भी ड्रामा या किसी तरीके का बहाना नहीं चलेगा। 1995 में कोलिना का नाम फीफा रेफरीज लिस्ट में शामिल किया गया। ये उनके करियर का काफी अहम हिस्सा था। अब उन्हें इंटरनेशनल मैच मिलने लगे। अगले ही साल अटलांटा ओलंपिक्स में उन्होंने 5 मैचेस में रेफरिंग की, जिसमें नाइजीरिया वर्सेस अर्जेंटीना का फाइनल भी शामिल था। ये पहली बार था जब पूरी दुनिया ने उन्हें बड़े स्टेज पर देखा था। और फिर धीरे धीरे फीफा को भी ये समझ आने लगा कि अगर बड़े मैचेस के लिए किसी एक इंसान पर भरोसा किया जा सकता है तो वो पियर लुइजी कोलिना ही है। 1998 के वर्ल्ड कप में उन्हें मौका मिला। हालांकि वहां वो सिर्फ 2 ही मैच में रेफरिंग की उन्होंने, लेकिन काफी तेजी से वो फेमस होने लगे। फिर आया 1999, मैनचेस्टर यूनाइटेड और बायर्न म्यूनिख के बीच चैंपियंस लीग का फाइनल, फुटबॉल इतिहास के सबसे ड्रामेटिक मैचेस में से एक। मैच के निर्धारित 90 मिनट तक बायर्न म्यूनिख की टीम जो है वो आगे थी। ट्रॉफी लगभग उनके हाथ में आ चुकी थी, लेकिन इंजरी टाइम में टेडी शेरिंघम और ओले गनर सोल्सजार ने गोल कर दिए। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस उस कमबैक को याद रखते हैं, लेकिन उस रात एक और तस्वीर काफी फेमस हुई। बायर्न म्यूनिख के प्लेयर्स हार के बाद बुरी तरीके से टूट चुके थे। कोई जमीन पर बैठा था, कोई रो रहा था, और कोलिना उनके बीच जाकर उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को तब कोलिना का ये ह्यूमन साइड जो है वो काफी पसंद आया। धीरे धीरे कोलिना को दुनिया का नंबर 1 रेफरी माना जाने लगा। फैंस को भरोसा था कि अगर कोलिना मैदान में है तो मैच में रेफरी से गलती हो ही नहीं सकती है, बल्कि मैच का जो डिसीजन होगा वो प्लेयर्स के प्रदर्शन से ही तय होगा। कई बार ऐसा होता है कि रेफरी गलत डिसीजन लेते हैं और इसी वजह से जो है मैच जो है वो दूसरी टीम की साइड चला जाता है। यह किसी रेफरी के लिए सबसे बड़ी तारीफ हो सकती है। धीरे धीरे उनका नाम कई प्लेयर्स से भी ज्यादा फेमस होने लगा। उनकी तस्वीर वाले टी शर्ट जो है वो बिकने लगे। कोलिना फॉर प्रेसिडेंट जैसे स्लोगन भी दिखाई देने लगे। एक रेफरी के लिए ये लगभग अविश्वसनीय था। फिर आया साल 2002 का वर्ल्ड कप, इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना, डेविड बेकहम वर्सेस डिएगो सिमियोने। इतिहास, बदला और टेंशन सब कुछ उस मैच में था। फीफा को ऐसा रेफरी चाहिए था जो मैच को कंट्रोल कर सके। सिलेक्शन हुआ पियर लुइजी कोलिना का। उन्होंने मैच शानदार तरीके से संभाला, कोई विवाद नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ, और फिर कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें इसका इनाम भी मिला। ऐसा इनाम जिसका सपना हर रेफरी देखता है। ब्राजील वर्सेस जर्मनी, वर्ल्ड कप फाइनल 2002। FIFA.com से बात करते हुए कोलिना ने कहा कि वर्ल्ड कप फाइनल रेफर करना उनकी जीवन का सबसे बड़ा सपना था। उस मैच में रोनाल्डो, रिवाल्डो, ओलिवर कान और मिरोस्लाव क्लोजे जैसे बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन कोलिना प्रेशर में नहीं आए। मैच को शानदार तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया। ब्राजील ने 2-0 से जीत दर्ज की और कोलिना दुनिया के उन चुनिंदा रेफरी में शामिल हो गए जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल मैच में रेफरिंग की थी। बाद में उन्होंने कहा था कि उन्हें कई महीनों तक इस बात का यकीन ही नहीं हुआ कि उनका सपना जो है वो सच में पूरा हो चुका है। FIFA.com के मुताबिक कोलिना हर मैच की तैयारी एक कोच की तरह करते थे। वो टीम्स के वीडियो देखते थे, प्लेयर्स की आदतें जो है वो नोट किया करते थे, यानी कि कौन प्लेयर कितना जल्दी गुस्सा होता है, कौन डाइव लगाता है, कौन ज्यादा बहस करता है, और टीम का कप्तान कौन है, कौन मैच का टेम्परामेंट बदल सकता है। ये सब चीजें वो मैच शुरू होने से पहले ही नोट कर लिया करते थे। साल 1998 से 2003 तक लगातार 6 साल तक उन्हें वर्ल्ड का बेस्ट रेफरी चुना गया। उन्हें रेफरी की भूमिका को बदलने वाला इंसान माना जाता है। पहले रेफरी को सिर्फ एक अधिकारी माना जाता था। कोलिना ने दिखाया कि रेफरी भी मैच का लीडर हो सकता है। उनकी पर्सनैलिटी भी मैच में फर्क डाल सकता है। उसकी तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है जितनी प्लेयर्स की। 2004 में उन्होंने यूएफा फाइनल भी कराया, जिसे अब यूएफा यूरोपा लीग भी कहा जाता है, यानी क्लब और इंटरनेशनल फुटबॉल का लगभग हर बड़ा फाइनल उनके खाते में आ चुका था। उस समय ऐसा लगता था कि दुनिया का कोई भी बड़ा मैच उनसे बच नहीं सकता। अगर कहीं भी बड़ा मुकाबला हो रहा हो तो बीच मैदान में कोलिना ही दिखाई देते थे। फिर 2005 में अचानक कहानी बदल गई। इटालियन फुटबॉल फेडरेशन ने तब रेफरी की उम्र सीमा जो है वो बढ़ा दी थी, ताकि कोलिना को एक और साल जो है रेफरिंग करने का मौका मिल सके। लेकिन उसी साल उन्होंने ओपेल के साथ एक एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ओपेल उस टाइम पे एसी मिलान का स्पॉन्सर था। फेडरेशन ने इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना। कोलिना को कहा गया कि या तो आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से अलग होना होगा, या फिर आपको रेफरिंग जो है उसको बाय बाय करना होगा। कोलिना ने उस दौरान रेफरिंग छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर आया साल 2006।
जब कैल्चियोपोली स्कैंडल ने इटालियन फुटबॉल को हिलाकर रख दिया। कई बड़े अधिकारी और रेफरी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए, लेकिन तब भी कोलिना का नाम पूरी तरीके से साफ रहा। कोलिना की ईमानदारी पर किसी ने भी उंगली नहीं उठाई और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। रेफरी के तौर पर रिटायर होने के बाद भी कोलिना फुटबॉल से दूर नहीं गए। वो फीफा रेफरीज कमेटी के चेयरमैन बने। नई जनरेशन के रेफरी को वो ट्रेन करने लगे। फीफा के कई इवेंट्स में आज भी वो दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार कहा है कि आज भी वो सपने में रेफरिंग करते हुए खुद को देखने की आदत डाल चुके हैं। लेकिन अब उनकी भूमिका जो है वो अलग है। अब वो मैदान पर नहीं होते हैं, बल्कि मैदान के बाहर खड़े होकर अगले कोलिना को वो तैयार कर रहे होते हैं। तो ये थी रेफरी कोलिना की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।